हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर के महान पोएट टी.एस. एलियट के बारे में। टी.एस. एलियट का पूरा नाम थॉमस स्टर्न्स एलियट था। एलियट एक ब्रिटिश पोएट, एसेइस्ट, एडिटर, लिटरेरी क्रिटिक और प्लेराइट भी थे। एलियट 20वीं सेंचुरी के इम्पोर्टेंट पोएट और मॉडर्न पोइट्री के सेंट्रल फिगर भी माने जाते हैं। एलियट का जन्म 1888 को अमेरिका में हुआ था और मृत्यु 1965 में हुआ था। एलियट के पिता का नाम हेनरी वेयर एलियट जो एक बिजनेसमैन थे और मां का नाम चार्लोट स्टर्न जो एक पोइट्री राइटर और सोशल वर्कर थी। 1905 तक एलियट स्मिथ एकेडमी में पढ़ाई किए और वहां से एंशिएंट ग्रीक, जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेज को सीखा और रवैयत ऑफ उमर कयाम से इन्फ्लुएंस होकर पोइट्री लिखना शुरू किए थे। 1905 में एलियट की पहली पोएम अ फेबल ऑफ फेस्टर स्मिथ एकेडमी के रिकॉर्ड में पब्लिश हुई थी। अ टेल ऑफ अ बेल, द मैन हु वाज किंग एंड बर्ड ऑफ प्रे एलियट की पहली शॉर्ट स्टोरीज थी। एलियट सबसे ज़्यादा इजरा पॉन्ड से इन्फ्लुएंस थे, जो कि एलियट के दोस्त भी थे और वास्ट ऑफ लैंड पोएम में करेक्शन करने की सलाह भी दिए थे। वास्ट ऑफ लैंड एलियट के द्वारा लिखा गया मोस्ट फेमस पोएम था। एलियट अपनी मेहनत की वजह से फेवर एंड फेवर में डायरेक्टर भी बने थे। फेवर एंड फेवर वर्ल्ड का फेमस पब्लिशिंग हाउस था जिसमें इंग्लिश लिटरेचर के फेमस वर्क को छापा गया था। एलियट अच्छी एजुकेशन के लिए यूरोप चले गए और इंग्लैंड से ही अपनी एडवांस डिग्री की पढ़ाई अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किए। लेकिन वर्ल्ड वार फर्स्ट के कारण एलियट कभी वापस अमेरिका नहीं आ सके और फिर बाद में एलियट को सिटीजनशिप भी चेंज करनी पड़ी थी। एजरा पॉन्ड एलियट के बहुत अच्छे दोस्त थे और इनकी मदद से एलियट अपना मोस्ट फेमस पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरोक को लिखे थे। एलियट की पहली पोएम कलेक्शन की बुक प्रूफरोक एंड अदर ऑब्जर्वेशन को 1917 में पब्लिश किया गया था, पर शुरुआत की इमेच्योर पोइट्री को स्कूल मैगजीन में पब्लिश करवाया करते थे। एलियट आज तक के फेमस पोइट क्रिटिक में से एक है। एलियट ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वर्क्स लिखे और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी होने के बाद भी इनके वर्क्स में क्वालिटी होता था, क्योंकि एलियट वर्क्स की क्वालिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे और इसी वजह से एलियट 19वीं सेंचुरी के वर्क्स को पसंद नहीं करते थे। एलियट की क्रिटिसिज्म की वजह से आने वाले 3 सेंचुरी तक राइटर के वर्क्स में बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन हुआ। एलियट 17वीं सेंचुरी के मेटाफिजिकल पोइट्री के इम्पोर्टेंस को जाना और 20वीं सेंचुरी में उसे फिर से रिवाइव किया। इस तरह से एलियट लिटरेचर की हिस्ट्री और पुराने वर्क्स को पढ़ा और उसे क्रिटिसाइज किया, उसकी अच्छाई और बुराई दोनों को ही बताना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से जैकोबियन ड्रामेटिस्ट में लोगों को फिर से इंटरेस्ट आने लगा। एलियट का कहना है कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए, क्योंकि क्रिटिसिज्म की वजह से लिटरेचर में इम्प्रूवमेंट होता है, नए और पुराने वर्क के बीच में रीएडजस्टमेंट होता है और इसी वजह से हर एज में किसी न किसी क्रिटिक्स को होना चाहिए ताकि वर्क्स की कमी को क्रिटिसाइज किया जा सके और इसी तरीके से लिटरेचर में इम्प्रूवमेंट हो सके। एलियट खुद को क्लासिस्ट इन लिटरेचर कहते थे, क्योंकि एलियट पुराने वर्क्स को पढ़कर उस वर्क में हुई गलती और कमी को क्रिटिसाइज करते हुए एक्सप्लेन करते थे। एलियट रोमांटिसिज्म और ह्यूमनिज्म को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किए थे, क्योंकि एलियट का मानना था कि परफेक्ट पोइट्री लिखने के लिए पास्ट वर्क के स्टाइल और थीम्स को पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। द वास्ट लैंड और द हॉलो मैन एलियट का मोस्ट फेमस पोएम था। इसके अलावा ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट एलियट का एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म था, जिसमें एलियट रोमांटिसिज्म की पोइट्री को क्रिटिसाइज करते हुए पोइट्री लिखने के तरीके को बताते हैं। फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म को जॉन मिडल्टन मरी के वर्क की रिस्पॉन्स में लिखे थे, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ था। एलियट के वर्क में इजरा पॉन्ड और मेटाफिजिकल पोइट्री का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। मेटाफिजिकल पोइट्री में जॉन डन के द्वारा यूज की जाने वाली टेक्निक से एलियट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे और इसी तरह की टेक्निक और मेथड का इन्फ्लुएंस एलियट के वर्क में दिखता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसी तरह की वीडियो चाहते हैं जिसमें इजी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इजी नोट्स भी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बाकियों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो।